ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवार श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वह हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं भगवान का जो वांग्मय विग्रह है श्रीमद् भागवतम, उसके अंतर्गत आज श्रवण करेंगे प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय और 20वां नंबर 20 श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं भगवान के अवतारों की श्रृंखला श्रवण कर रहे हैं। कल हम श्रवण कर रहे थे जो 19वां श्लोक था भगवान का जो वामन अवतार, जो बलि महाराज है, भगवान ने उनको छला, ऐसा कहा भी जाता रहा, ऐसा ही दिया कि भगवान ने उनसे चाहते तो सब कुछ थे सारे लोगों को, पर बोला क्या कि 3 पग भूमि। भगवान ने उनको छला, पर भगवान उसको ही छलते हैं जो चाहते हैं भगवान हमको छले। ऐसा भगवान खेलते उसके साथ ही जो चाहे हमारे साथ खेलो। भगवान सबके जीवन में इंटरफेयर नहीं करते, जो उनको अलाउड करते हैं कि आपका ही ये जीवन, आप इसमें जो चाहे वो करो, तब भगवान फिर कुछ करते हैं। वरना इसके अतिरिक्त हमारा प्रारब्ध इतना प्रबल है कि उससे ही छुटकारा पाना मुश्किल है, तो भगवान कहाँ से दखल देंगे। जिनके प्रारब्ध निपट पाए गुरु वैष्णव कृपा से, तब भगवान की वहां एंट्री शुरू होती है कि भगवान कर रहे हैं कुछ इनके जीवन में। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिह सप्त कृत्वः कुपितो निक्षत्राम करोन्महीम्। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। सुनने में सामान्य सा लगता है कि शायद ब्राह्मण और क्षत्रियों का युद्ध होगा, ऐसा, पर ऐसा नहीं है। ब्राह्मण मीन्स ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, कोई
वर्ण विशेष को अभी यहाँ पर शारीरिक रूप से नहीं कहा जा रहा। भगवान की प्रसन्नता ही जिनके जीवन का मुख्य गोल होता है उनको कहते हैं ब्राह्मण। ऐसे जो वर्ग थे उन पर जो आतताई क्षत्रिय, जो कुछ इस प्रकार के क्षत्रिय राजा हो चुके थे, जो अपने कह सकते हैं राजकाज के इसके मद में, जो संपत्ति है इस सब के मद में ऐसे मदांध हो गए थे कि वे अत्याचार कर रहे थे। ऐसे जो ऋषि मुनि ब्राह्मण वर्ग हैं उन पर, तब ऐसे जो परशुराम जी हैं उन्होंने क्षत्रिय की भांति ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए भी, जमदग्नि मुनि के पुत्र होते हुए भी उन्होंने क्षत्रिय की भांति फर्श को धारण किया और 21 बार पूरी धरती से चुन चुन के सारे क्षत्रियों को, जैसे आतताई क्षत्रिय थे, उनसे शून्य किया। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम् पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एक मेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। वेदों का विस्तार किया, जन सामान्य के जो बुद्धि के स्तर को देखते हुए कितना वो समझ पाएंगे, कैसा पचा पाएंगे, ऐसा उनके हिसाब से अलग अलग कर दिया। जिसकी जैसी रुचि उसके लिए वैसे शास्त्र। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए, जो समुद्र है, समुद्र पार के जो निवासी हैं कौन है, जो आतताई जो रावण है, उसका वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। इसको जो जयदेव गोस्वामी जी है बहुत सुंदर मंगल गीतम में बहुत सुंदर सुंदर उसके रूप में गाते हैं। श्री जय दे हरि बोल। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। जिन्होंने जो जनक सुता है सीता जी, उनके लिए जो आभूषण स्वरूप है ऐसे, और खर दूषण इत्यादि जो राक्षसों देने वाले हैं, रावण को भी गति देने वाले, ऐसे श्री भगवान ने फिर इस रूप में आए। एकोन विंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णाविति भुवो भगवान हरत भरम। 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान वृष्णि वंश में जो यदुकुल है, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। ततः कलह संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नांजनसुतः कीकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। अथाश युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर्जगत्पतिः। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वो सर्वा, जो सृष्टि के सर्वे सर्वा है भगवान, 2 युगों के संधि काल में कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यश के पुत्र होंगे। उस समय प्रकृति के शासक, जो पृथ्वी के शासक हैं, वे लुटेरे बन चुके होंगे। जो भगवान का कल के रूप है उसके लिए कहा गया। अवताराय संख्येया हरेः सत्त्वानिधेर्द्विजाः
यथा विदाशिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले झरने। क्योंकि जहां पर जैसी नीड है, भगवान के अलग अलग अवतार है। अंशावतार है, सत्यावेश अवतार है, से युगावतार हो गए। अलग अलग प्रकार से भगवान इस अलग अलग ब्रह्मांडों में लीलाएं करते हैं। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महजशः कलाः सर्वे हरेरेव स प्रजापतयः स्मृताः। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। जो भी सृष्टि में एक नियंत्रक की भूमिका निभा रहे हैं अलग अलग लेवल पर, उनमें भगवान का कुछ न कुछ अंश है। उसके ही दम पे वो नियमन कर पा रहे हैं, नियंत्रण कर पा रहे हैं। अब बहुत ही सुंदर सा श्लोक जो आप सभी को लगभग याद ही होगा, नहीं हो तो इसको करना क्योंकि बहुत आवश्यक है। इसको अनेक बार सुनते हैं गुरुदेव के मुख से, अन्य वैष्णव के मुख से। एते चांस्कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मीडयन्ति युगे युगे। एते चांस्कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं म्रीडयन्ति युगे युगे। अब जो सुखदेव गोस्वामी हैं या सुध गोस्वामी जी हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं इन अवतारों को सुनाने के बाद। ये जो सारे हमने श्रवण करवाए, सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश मतलब कलाएं हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं और जो भक्त है उनकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। जो इंद्र हैं, स्पेशली जो देवताओं के ऐसा भी कह सकते हैं, इंद्र आदि देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं। जब जब उन पर कोई समस्या आती है तो भगवान के पास ही फाइनली जाते हैं। फिर भगवान कुछ लीला करते हैं तो उनके काम सध जाते हैं और भक्तों को कुछ और लीला मिल जाती है आनंदित होने के लिए। भगवान श्री कृष्ण वे अवतारी हैं, अवतार नहीं है वे। हमने बचपन से जिस प्रकार से सुना है ना, और जैसा ऐसा टीवी के माध्यम से धर्म को सीखा है, ये नहीं है यहाँ पे। एक बार रेखा माता जी भी क्वेश्चन कर रही थी, क्योंकि बचपन से हमने इसी तरीके से सुना है ना, भगवान नारायण होते हैं, फिर उनके अवतार होते हैं राम जी, उनके अवतार होते हैं भगवान कृष्ण, ऐसे। लेकिन अगर हम वो टीवी वालों से सुने इधर उधर से तो वही लगता है, और वही हमारी कंडीशनिंग हो भी चुकी है बार बार सुन सुन के। और अगर शास्त्रों से श्रवण करें, वैदिक साहित्यों से, और उनको अपने जीवन में जिन्होंने उतारा है, स्वयमाचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तिता, जो ऐसे आचार्य वर्ग हैं वे भी भगवान को ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवत गीता में तो भगवान स्पष्टतया ही कह रहे हैं, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण ही फाइनल है। भगवान श्री कृष्ण को अगर हम ऐसे ज्यादा आध्यात्मिक और ऐसे स्पिरिचुअल एंगल से ना देखें, सामान्यतः भी समझने का प्रयास करें, तो सबसे लाइट मूड में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण और सबसे खतरनाक टारगेट पूरे करते हैं। उनपे कोई प्रेशर नहीं है कि गिरिराज जी, तो गिरिराज जी ऐसे बोल देते कि उंगली पे धारण किया, पर उंगली पे भी नहीं, नख पे धारण किया। नख पर गिरिवर लीनो धार, जो ये छोटी वाली उंगली उसके भी नख पे धारण किया, उंगली पे भी नहीं, 7 साल की अवस्था में। तो भगवान के, और उसमें कोई प्रेशर नहीं है कि मैं मरा जा रहा हूँ, आफत आ गई मेरी, ऐसा कुछ नहीं है। और भगवान सामान्यतः कोई अस्त्र शस्त्र धारण किए नहीं रहते, ऐसे इजी वाले वे में, ऐसे आराम से कंफर्टेबल बांसुरी बजाते हुए आनंदित। तो चैन की बंसी, जैसे हमने तो कहावतें भी बना दी ना, चैन की बंसी बजाना,
तो भगवान चैन की बंसी बजाते, वो कभी उनपे कुछ ऐसा टेंशन नहीं है। अगर चाहे वो कोई भी असुर हो, बड़े से बड़े असुर, उनका भी उनको भी उद्धार करना हो तो भगवान भी वहां ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आराम से हो जाता है। भगवान फाइनल है, उनमें फिर हर प्रकार की संपूर्णता है। इसको हम इस वे में नहीं कह रहे कि अन्य अवतारों को ऐसा कह रहे ये कम और ये ज्यादा, ऐसे ऐसे, पर समझना तो होगा ही विषय को। पर इस विषय को इसलिए नहीं समझना है कि कहीं पे किसी से चक चक करेंगे। जो समझते हैं वे चक चक नहीं करते कहीं पे कि नहीं नहीं हमने तो ऐसे ही पढ़ा था और भागवत जी में बोला तो ये तो चांस कला पुंसा ऐसे, राम जी तो कम होते हैं और वो कम होते हैं, ऐसा उसके लिए नहीं है। इसको संवेदनशील होकर समझना चाहिए। जिस भी व्यक्ति की, जिस भी मनुष्य की जिन आराध्य देव में एक निष्ठता होगी, वो कैसे स्वीकार कर ले, चाहे लाखों तर्क भी दे दे कि वो कम वो ज्यादा या ऐसे ऐसे, क्योंकि अगर उनके एंगल से देखेंगे तो वही पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनमें ही वो अपनी सारी संपूर्णता देखते हैं। तो ये सबसे संवेदनशील एंगल है, इसको समझना अति आवश्यक है अगर भक्ति राज्य में आगे बढ़ना है। ये वो वाला नहीं है कि हमने दो चार श्लोक यहाँ से रटे वहां से रटे, दो चार बातें सुनी, ऐसा हम बचपन में करते थे, बचपन में ऐसे बोलते ही यहाँ से थे। अब कोई कथा सुनी, लिखो पॉइंट, और ये ना झंड करने के लिए ठीक है, दूसरों को झंड करने के लिए ऐसा ही बोलते थे। तो मैं भी थी, मेरी एक सहेली, वो झंड करने के लिए ठीक है ऐसे, पर झंड नहीं करना किसी को। धीरे धीरे समझ पाते हैं आगे बढ़ने पे। भक्ति राज्य दूसरों को झंड करने के लिए नहीं है, खुद के समझने के लिए, कि हम समझ पाए ठाकुर जी कैसे हैं और उनसे प्रेम बढ़ा पाए। वो वहां चक चक करने के लिए नहीं है कि किसी के कोई है आराध्य देव, उनको हम चक चक करेंगे हरा देंगे फिर वो मान जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसका एक मात्र उपाय है कि अपने आचरण से हम किसी पर प्रभाव डाल सकते हैं। अपने आचरण को जितना सरल करते जाएं, जितना गुरु वैष्णव के अनुशासन में उसको अनुशासित करते जाएंगे, उससे ज्यादा अवसर पड़ेगा। न कि हम किसी से चक चक करें, ये बोला वो बोला, ऐसे तो चलता ही रहता है, सोशल मीडिया पे आए दिन चलता ही रहता है। कुछ लोगों ने तो स्पेशली इसको अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, ऐसे अलग 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 प्रकार से हैं। और वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे कोई भक्त ढूंढेंगे। ऐसे एक व्यक्ति हैं, नाम भी नहीं पता मुझे उनका, बस देखे थे एक दो वीडियो वो, और शंकर परंपरा से आते हैं। ठीक है, जिसका जो भी अपना मत हो जो भी, पर वो ढूंढ ढूंढ के लगे रहते हैं, ऐसे स्पेशली इस्कॉन के भक्तों को ढूंढ ढूंढ के लगे रहते हैं। जैसे किसी को भी पकड़ लिया, जैसे हम, हमारा नाम हो गया गाड़ी मठ, हम में से किसी को पकड़ लिया, कुछ भी पूछा, अगर हमको उतना आता जाता ना हो या जो भी ना आता हो चक चक करना, तो कुछ ना कुछ अनाप शनाप उनके मुंह से उगलवा लिया और रिकॉर्डिंग फिर सोशल मीडिया पे डालो, देखो ऐसे होते हैं इस्कॉन वाले, देखो ऐसे होते हैं ये लोग ऐसे। तो वो ऐसे ही लगे रहते हैं स्पेशली। पर उसमें जिस भी परंपरा से हम, उसका भी तो अपमान है, ऐसे ढूंढ ढूंढ के दूसरों के खोद खोद के उनको ऐसे एक्साइटेड करे, वो करें, फिर वो कुछ बोल दे तो दिखाई, देखा ऐसे होते हैं ये लोग ऐसे, वो भी गलत है। हमें समझना पड़ेगा संवेदनशीलता के साथ। जो आध्यात्मिक जीवन है वो इसलिए कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझे, अपने उस मार्ग पर प्रशस्त हो पाए, न कि वो चक चक करने के लिए दूसरों को नीचा ऊंचा ऐसा करने में। अपने जीवन में शांति तभी आएगी जब हम प्रेम पूर्ण तरीके से इस मार्ग पे आगे चल पाएंगे। फोकस हमेशा रखना है जीव दया कृष्ण नाम, कृष्ण नाम को दृढ़ता से करना, गुरु वैष्णव के पालन करना। और जीवे दया यही है कि पहले अपने आचरण को सुधारेंगे, फिर दूसरे हमसे अगर थोड़ा सा भी उनमें हमारे आचरण का बल जाएगा तो वे खुद ही जिज्ञासु होके कहेंगे कि हाँ जी कैसे करते हो आप क्या। प्रेम पूर्ण तरीके से भगवान की महिमा श्रवण करवाना, रूप माधुरी गुण माधुरी, उनकी जो कृपा माधुरी, उससे जो आकर्षित हो, ऐसे चकचक वाले वे में नहीं जाना। क्योंकि हम सभी अपने लिए जोर लगा रहे हैं अभी, दूसरों को नीचे गिराने के लिए नहीं, अपने को ऊपर उठाने के लिए। क्योंकि एनर्जी तो लिमिटेड है ना, पे बुद्धि भी लिमिटेड है, समय भी, तो उसको दूसरों के पतन की बजाय अपने उत्थान में लगा। जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर् गृणन् भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। शास्त्र में भी जो हम श्रवण करते हैं, एक पॉजिटिव वे में भी हमें आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि हम वहां चक चक में और इसमें लगे। कि अगर हम अपने आप को इस प्रकार से इंगेज करते हैं, जो अपने 24 घंटे उनको इस प्रकार से इंगेज करते हैं
कि भगवान के अराउंड ऐसे ऐसे चल रहा हो जीवन, अब ऐसा, और अपने जो कर्तव्य है उनको भी करते चलेंगे, तो फिर एक साम्यपूर्ण, एक शांति प्रिय तरीके से जीवन चल पाएगा। एतद्रूपं भगवतो यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। मतलब जो थोड़ा इसको समझना भी संवेदनशील होगा। कह रहे जो विराट रूप है जिसको कहते हैं कि ऐसे कि बड़े बड़े जो पहाड़ हैं और ये नदियां हैं, नदियां भगवान के ऐसे नसें हैं, ऐसा जो जो विराट रूप की संकल्पना है, ये भक्तों के लिए नहीं है। वैसे ये उनके लिए कि जिनको कुछ बड़ा बड़ा सुनने अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा से जो एक्साइटेड होते हैं, जो भक्ति राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो भगवान का वही द्विभुज वंशीधर रूप ही सर्वश्रेष्ठ है। यथा नभसि मेघा घोरेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वमारोपितं बुद्धिभिः। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय है। इस प्रकार वे सब आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणों का आरोप करते हैं। मतलब जैसा हमारा दृष्टिकोण है वैसा ही हमें दृश्य दिखाई देता है, सरल शब्द में कहे तो, क्योंकि ऐसे जो सुन रहे थोड़ा टफ पड़ेगा। हमारे जैसा दृष्टिकोण है वैसा ही दिखाई देता है। अगर हमने किसी की बहुत निंदा पहले से ही सुनी हो और अभी तक मिले नहीं है उस आदमी से, तो पहले से बहुत सुन लिया ऐसा वैसा वैसा, जब मिलेगा तो हम उसी दृष्टिकोण से ही देखेंगे। हाँ बात तो सही बोली थी, कर तो रहे वैसे ही, ऐसा ऐसा, जबकि हमेशा सही नहीं है कि वैसा ही हो। जैसे कि बादल और जो धूल है वो हवा उनको इधर उधर ले जाती है, लेकिन इस प्रकार से लोग कहते हैं कि आज बादल बहुत सारे हैं, आकाश तो ढक गया है ऐसे, और वायु भी गंदी है, लेकिन वायु इनको इधर उधर ले जा रही है, बादलों को धूल को, पर हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने ढक लिया है। ऐसे कह दे, सरल शब्दों में कहने का अगर प्रयास करें, हमारा जो भौतिक जीवन का एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस मतलब जो भी जन्म के बाद से हमने ऐसे एब्जॉर्व किया अपने आप में, जो भी समझा है, उसी से तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, सब कुछ है ना। जैसे परिवेश में हम बड़े हुए हैं, जैसी अपब्रिंगिंग है हमारी, अ, उसी एंगल से हम दुनिया को भी देखते हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं भौतिक जीवन में भी, एक एज के बाद बाहर निकलते हैं, समाज में खुद से जाना हो, अकेला जाना हो, इधर उधर प्रदेश में जाना हो, या कुछ भी जो भी, तब एक अलग एंगल डेवलप होता है देखने का। तब लगता है पहले कैसे देखते थे, कुएं की मेंढक जैसा। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। जो प्रारंभिक समय है, और वो किसी का कितना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 100 साल, 1000 साल, वो वो जीवात्मा जितना प्रयत्न करे उस पर भी निर्भर है। प्रारंभिक समय में हम आध्यात्मिक जीवन की जो भी गतिविधियां हैं, वहां जो कुछ भी चल रहा है, उसको भी अपने भौतिक एक्सपीरियंस से ही देखते हैं। इसलिए शुरू शुरू वाले भक्तों में बहुत उठापटक है, और फिर धीरे धीरे मिनिमम 10 साल तो लग ही जाते उठापटक में, उसके बाद फिर ठंडे हो जाते हैं। पर ये भी जरूरी नहीं कि सब हो जाए, जो उस एंगल से चल रहे हो वो, तो मिनिमम यहाँ 10-12 साल का टाइम एक दिया जाता है कि जितना उत्पात करना हो सहो। 10-12 साल जिनके नहीं उनको झेलते रहो, अभी तो बच्चे हैं ये, ऐसे ऐसे, फिर उसमें जो अलग अलग उठापटक ऐसे ऐसे सीखते सीखते फिर एक उस पे आ पाते हैं। अतः परम यद व्यक्तम व्यूढ़ गुण बृहतम अदृष्टा श्रुत वात्स जीवो यत् पुनर्भवः। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। जो सरल भाषा में कहें, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, सोचने का तरीका, उससे काफी कुछ नहीं, सब कुछ उस पर ही निर्भर है।
हमारे जो अनेक अनेक जन्म है वो भी उस पर ही निर्भर है। इसीलिए भक्त यही मांगते हैं कि चाहे हमें किसी शरीर में भेजना, मति को अपने चरणों में रखना। जो हार्डवेयर तो इतना बड़ा है, शरीर ऐसे इतने हाथ पांव वो, पर जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत सूक्ष्म है। जो चेतना है उसको ही भक्त कहते हैं कि अपने चरणों में लगाना। शरीर बाहर से कैसा ही मिल जाए, कुत्ता भी बन जाए तो चल जाएगा, पर दिमाग आपके चरणों में रहे। जो मति है ये, वो आपके श्री चरणों में रहे, क्योंकि ये मति ही निर्धारण करते कि हमारी कैसी गति होने वाली है। कई बार कोई कुत्ता है, पर वो मनुष्य से भी ऊपर है, क्योंकि वो भक्त कुत्ता है, भक्तों की सन्निधि में रहता है। भक्तों जैसे ही प्रसाद पा रहा है, भगवान का नाम सुन रहा है, एकादशी कर रहा है, तो मनुष्य से भी ऊपर है। दिखने में तो लग रहा है ये कम है ऐसा, पर जो ये जड़ मनुष्य है, पशु जिनके आचरण है, उनसे भी उत्तम है। यत्रे में सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। जब सिंसियरली कोई इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है, तब वो समझ पाता है कि ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीर मैं नहीं हूँ। और ये बहुत ही गंभीर प्रसंग है, ऐसा नहीं है जैसा एक लाइन में बोल दिया और हो गया। पहले तो जो स्थूल शरीर है हमारे पास जो है, इनसे भी खुद को अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। जन्म जन्म इसमें लग जाते हैं, पर गुरु वैष्णव के पास ये हो सकता है। उसके बाद सूक्ष्म शरीर, जिसके अंदर इसके अंदर एक और शरीर है, पर वो सूक्ष्म शरीर है। और जो सूक्ष्म शरीर ही आगे जाता है फिर इसके कारण फल भोगने के लिए, क्या वो यमालय हो जहां भी उसको ही भेजा जाता है, वही सब दंडित होता है। उससे भी खुद को विलग कर पाना, खुद को भगवत दासत्व के स्वरूप में स्थित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पर गुरु वैष्णव कृपा से बहुत आसान हो जाता है, अगर हम उनके बताए मार्ग पर चले, अनुशासन को माने और सेवा कार्यों में खुद को इंगेज करें। जो हमारे जीवन का मेन रिजल्ट है वो क्या है कि हम इंगेज कहाँ रहते हैं। अपना जो समय है, धन है, बुद्धि है, इंद्रिय बल है, जो अलग अलग इंद्रियों पे, उसको लगाते कहाँ है। उसी से ही गति निर्धारित होती है। अगर हम इस सब को अब चाहे फोर्सफुली सही भगवत सेवाओं में लगाएंगे, तो धीरे धीरे फिर सूक्ष्म हो पाएगी बुद्धि, तब समझ पाएंगे। नहीं तो सो कॉल्ड ऐसा मोटा दिमाग ही रह जाएगा। इस शरीरों में खुद को समझते जाएंगे, भगवत जो भक्ति है, गुरु वैष्णव सन्निधि, उसको भी भौतिक जगत में यूज करेंगे। जैसे नाम अपराधों में एक आता है, नाम के बल पे पाप बुद्धि करना। मतलब कुछ भी कर लो और फिर हरि नाम कर दो, सब धुल जाएगा, कुछ भी कर लो हरि नाम कर लो, धुल जाएगा, ऐसा। तो प्रारंभिक स्थिति में ऐसा ही रहता, शरीर लेवल पर ही तो कर रहे हैं इसको, कि मतलब सब ठीक ठाक होता है इससे, हरिनाम करते सब ठंडा रहता है, सब काम भी निपट जाते हैं और बच जाते हैं अननेसेसरी इससे मतलब अभी शरीर लेवल पर ही इसका लाभ ले रहे हैं ऐसे, कि भैया इससे सही रहता है, सुबह सुबह हरिनाम कर लो ना, सारा दिन बढ़िया जाता है। पर एक एंगल से देखे तो ये भी बहुत ही की है। पर पहले शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी, धीरे धीरे समझ पाते हैं कि इसका जो लक्ष्य है वो भगवत प्रसन्नता है, गुरु वैष्णव प्रसन्नता है, न कि अपने भौतिक काम धाम निपटाना। क्या नाम करने से ना बढ़िया रहता है, ऐसा हो जाता है वैसा। अभी हम तो इसी लेवल पर ही चल रहे हैं। धीरे धीरे गुरु वैष्णव के पास इस सेवा में अधिकार अगर उत्पन्न होगा, और तो फिर ये जो मोटी बुद्धि है इसको छोड़कर सूक्ष्म बुद्धि पे आगे चल पाएंगे। यद्देशोपरता देवी माया वैशारदीमतिः संपन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वयं ही यते। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। अपनी महिमा में अपना वास्तविक स्वरूप, जो वास्तविक पहचान है हमारी भगवत दासत्व में, जो हमारा वास्तविक
वास्तविक जो हमारी कह सकते हैं पर्सनैलिटी है, जो वास्तविक व्यक्तित्व है, वो अलग है। अभी हम जिन जिन शरीरों में घुस जाते हैं उनमें इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि उनको ही स्वयं को समझते हैं, और ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। भगवान की सेवा में प्रत्येक जीवात्मा का अपना एक वास्तविक स्वरूप है। उसकी उपलब्धि वो जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनकी कृपा के बिना असंभव है, कभी नहीं हो सकती। भगवान के जो स्निग्ध जन है उनकी कृपा से ही हो सकती है। इसीलिए तो भक्ति राज्य में भगवान की सेवा से भी बढ़कर भक्त सेवा, मोते अधिक संत कर लेखा। क्योंकि भक्ति तो भक्ति ही दे सकते हैं जिनके पास है वो। कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दीते पार तुम्हारे सकती आज। तो हम और कुछ नहीं कर सकते भी जिस लेवल पर भी हो, पर वहां बस एक बात तो फिट कर लेनी है दिमाग में कि जो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हैं जिन्होंने अपना तन मन जीवन भगवान को अर्पण किया है, उनकी प्रसन्नता का अगर हम कुछ कर पाए तो हमारे जीवन की सार्थकता है। बस इतना सा ही फॉर्मूला फिट कर ले, यही मान ले बहुत है। अगर हम ऐसे जाएंगे डायरेक्ट इमेजिनरी रूप से स्वरूप सिद्धि और क्या होता होगा, और ध्यान लगाते सोचते मैं ये मंजरी किंकरी ऐसा तैसा, वो फिर अपराधों में घुसेंगे। सरल सा है कि भैया भी जितने सामर्थ्य है जितना समय है, अच्छे से इसको भगवान के ऐसे जो भक्त हैं शुद्ध भक्त हैं जो दृढ़ता से भगवत सेवा में और जीवों के उद्धार में लगे, उनकी प्रसन्नता का हम कुछ कर पाए इस जीवन में, बस इतना सही। सरल सा फॉर्मूला है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। एवं जन्मानि कर्माणि या कर्तुरर्चनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पतेः। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्म तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी गेय नहीं है, वे हृदयेश हैं। वा इदं विश्वममोघुलीलः सृज्यत्यवत्यति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वे भगवान छह इंद्रियों के स्वामी हैं और छह ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। जो भगवान है वे हमारे जो प्रमुख ये इंद्रियां हैं इनके स्वामी हैं, ऋषिकेश इसीलिए उनको कहते हैं, हम तो सभी ऋषिकेश भगवान की सन्निधि में ही है। भगवान का ये जो ऋषिकेश नाम है इसीलिए इंद्रियों के स्वामी। छह ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है। ये छह ऐश्वर्यों के बारे में अपने विष्णु प्रिय माता जी से श्रवण किया था भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के लगभग लगभग नहीं कन्फर्मली प्रथम श्लोक में, कि भगवान छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है। और ये बहुत बढ़िया बात भी है हमारे लिए, बहुत बढ़िया धैर्य वाला विषय भी है। अभी जिस लेवल पर हम सब चल रहे हैं उसे लगता है यार इस दूसरे को ज्यादा फेम ज्यादा ऐसा ऐसा, जो भी लगेगा इस कार्य में भगवान भगवत गीता में भी आश्वासन दे रहे हैं कि जो मेरे इस यश को फैलाता है उसको यश मिलता है। भगवान के पास कमी थोड़ी ना है कि भगवान पे तो 20 ही करोड़ रुपए थे, 10 लोगों में तो बांट दिए जो अच्छा अच्छा हरिनाम कर रहे थे, हमारे लिए क्या बचा, खाली हो गया अब ठाकुर जी। तो ठाकुर जी पे अनंत है जो कुछ चाहिए। इन छह ऐश्वर्यों में से जिसको जो चाहिए, जिसको जिसकी को भगवान के पास अनंत है, कम नहीं होगा, सबके लिए है। सबको भगवान अनंत अनंत भी दे देंगे तब भी अनंत बचेगा भगवान पे। तो असन्वित रहे जिसका आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चाहिए, इनमें जो भी जिसकी कैटेगरी जो भी तनक हो दिमाग की, बस इतना भरोसा रखो कि ठीक से गुरु वैष्णव ने जो आदेश किया वैसे चलना है। और भगवान के पास अंधाधुंध सब मिलेगा, जितना हम सोच भी नहीं सकते उतना भी मिलेगा, तब भी कम नहीं पड़ेगा ठाकुर जी पे। ऐसे जब समझेंगे, एक तो ईर्ष्या नहीं होगी दूसरे से, और एक धैर्य भी रहेगा कि ठाकुर जी पे है बहुत है, ये थोड़ी ना उसको ज्यादा मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा, उसकी ज्यादा प्रतिष्ठा और इसको ज्यादा पूछ रहे लोग तो मुझे कम होने वाला है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। भगवान के पास अंधाधुंध है, यही इसे धैर्य रखे और इससे भगवत चरणों में विश्वास, गुरु वैष्णव वचनों में विश्वास और दृढ़ता से चले। भगवान के पास अनंत है, सब भर भर के, कम नहीं होने वाला, इसको दिया तो औरों के लिए खत्म, ऐसा नहीं।
और भगवान ही अपनी इन अनंत शक्तियों से ये जो दृश्य ब्रह्मांड है इनकी सृष्टि करते हैं, पालन, और बिना प्रभावित हुए, बिना डिप्रेशन के भगवान इनको गति भी देते हैं। भगवान वहां टेंशन में नहीं जाते, इतनी मेहनत की थी, इतना किया था, अब क्या, ऐसा। क्योंकि भगवान को उसको सृजन में मेहनत भी नहीं लगी ऐसे जैसे हमको लगती है भौतिक मेहनत कुछ करते हैं ऐसे, और ये तो खराब हो गया, कितनी मेहनत लगी थी। भगवान का नहीं, और निर्लिप्त भी है। क्योंकि भगवान को भी पता है, जैसे हम तो कोई बोलते हैं इस असुर को मारा या वो व्यक्ति का शरीर छूटा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है जो हमारा एक्सपीरियंस का बेस है। पर भगवान के लिए नहीं, वो तो हम एज ए जीवात्मा देखते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ कोई एक्टर हो, कोई बच्चा एक्टिंग करता है स्कूल में, कोई प्ले वगैरह ऐसे करता है, तो जब उसने एक रोल किया और फिर दूसरे में दूसरा रोल मिला, तो रोता है क्या बैठ के घर पे आके कि माँ आज के बाद मैं वो वाला रोल नहीं कर पाऊंगा, वो हो गया है पूरा ऐसा, क्योंकि दूसरा मिल गया उसमें मस्त ऐसे। तो भगवान भी हमें उसी एंगल से देखते हैं, भैया ये तो जीवात्मा ये है, अब इसने ये रोल किया, अब ये किया, ये किया। तो वैसे ही प्रलय भी है, वो फिर वहां डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, इतनी सारी जीवात्माएं या प्रलय समुद्र में ये सब हो जाएंगे ऐसा, अब क्या ऐसा। उनके लिए ऐसा नहीं, क्योंकि वे हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जानते हैं। हमारे एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है प्रलय मतलब कुछ खतरनाक सा है, और सबको कैसा लगता होगा, दम घुट जाता होगा, पानी अंदर जाता होगा ऐसे बाढ़ में, और ऐसे ऐसा वो हमें लग रहा है, क्योंकि हमारा वैसा ही एक्सपीरियंस है ना अभी। पर लेकिन भगवान के एंगल से वैसा नहीं, इसीलिए भगवान बिना कोई विचलन के मन में ऐसे सबको ऐसा संपन्न करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। भगवान सबके अंदर बैठे, सबके ही अंदर बैठे। और ये भी बहुत बड़ी धैर्य का भी विषय, बहुत बड़ी सावधानी का विषय भी है, दोनों ही है। कि बढ़िया भी है ठाकुर जी अंदर बैठे, पर खतरनाक भी है ठाकुर जी अंदर बैठे। ठाकुर जी को सब पता चल जाता है, हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, बाहर किसी को पता नहीं चलता, बाहर तो वही पता चलता है जो कोई देखता है। अंदर जो दिमाग में खिचड़ी पकते वो पर भगवान तो सब देखते हैं। और धैर्य भी है, कभी कुछ लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे जीवन में किसी की वजह से, ऐसा हमें लग रहा, पर फिर धैर्य भी है कि ठाकुर जी तो उसके अंदर भी मेरे अंदर भी सब जान रहे। धैर्य से हमें केवल एकमात्र फोकस्ड रहना अपने उन सेवाओं के प्रति जो हमें सिखाई गई हैं, जो हमारे श्रेष्ठ जो वैष्णव जन है, जो गुरु वर्ग ने हमें आदेश दिया, हमें उनके प्रति संवेदनशील रहना है। धैर्य से जीवन को जीना है। हौच पौच वाला जीवन जिएंगे तो फिर इस जीवन में भी ठीक से भक्ति को नहीं समझ पाएंगे, अगला शरीर भी हौच पौच वाला ही मिलेगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, वो जन्म से ही बेचैन ही रहते, वो बेचैन ही रहते और जीवन भर बेचैन ही रहते हैं, और पता नहीं क्यों रहते हैं। तो वैसे ही उन्होंने वैसी मानसिकता को आगे फॉरवर्ड किया था। तो इसीलिए मनुष्य जन्म मिला, इसलिए गुरु वैष्णव सन्निधि में हम आराम से समझ सकते हैं कि मिला क्यों है, करना क्या, और धैर्य से चलो, कोई अबड़ तबड़ नहीं है। हाँ, सूक्ष्मता से अपने लक्ष्य की ओर। न चास्य कश्चिन निपुणेन धातु प्रवयति जन्तुः पुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतनवतो नटचर्यामिवाज्ञः। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। नहीं ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। मतलब ऐसी भी कैटेगरी है कि जिसको सच में ही कभी ये समझ में ही नहीं आना, ये विषय आध्यात्मिक विषय, वो कौन से है, भगवान भगवत गीता में वो कैटेगरी भी बताते हैं स्पष्टतया। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया, इस प्रकार से। और अन्य जगह भी कह रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम्। तो कुछ ऐसी भी कैटेगरी है कि जिनको सच में कभी भी नहीं आना समझ में, कितना ही उनके आगे सर फोड़ लो, कितना उन पे झक मारो ऐसा। तो फोकस करें अपने आचरण पे, अपनी भगवत भक्ति पे, और फिर उसी से रिजल्ट आएंगे जीवन में। सावेद धातुः पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणेः यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम।
जो बिना संकोच के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। जो हम अभी इतनी देर से भी हर उसमें डिस्कस भी कर रहे हैं, मतलब जो भागवत जी का संदेश है, चाहे भगवत गीता का वो संदेश हो, क्या है, अब जीवन की सारी हौच पौच को किनारे रख के गुरु वैष्णव सन्निधि में धैर्य से भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में संलग्न होना। जो हमारे शरीर के संबंधित जो भी कर्तव्य है, वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत होते जाएंगे पूर्ण। उनके लिए भी एक्स्ट्रा जोर लगा के खपेंगे तभी रिजल्ट नहीं आने वाले। हम धैर्य से चलेंगे एक सरल माइंडसेट के साथ, तब जीवन सरलता से चलेगा। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा पागल हो गए तो एक्स्ट्रा रिजल्ट आने वाला नहीं। जो भगवान के ऐसे जो श्री चरण हैं, उनके लिए जो अनुकूल है उसको ग्रहण करता है, उसी प्रकार से चलता है। भक्तिनोद ठाकुर जी तो कितने सारे सुंदर सुंदर वैष्णव गीतों में कितने सरल भाषा में हमारे लिए इतने सारे सुंदर मैसेज देते हैं। हाँ, नामाश्रया करी यतन तुमी था कहापन काजे। हाँ, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कराए ता। क्या आज का परिवेश चल रहा है अभी वर्तमान समय में, समाज में हमेशा हर सेकंड एक भगदड़ है, हौच पौच है। उससे थोड़ा किनारे होके अपने जीवन को सरलता से जीना, गुरु वैष्णव सन्निधि में भगवत सेवा में। कोई मारा मारी नहीं है, दूसरों को देख देख के पागल होते जाए ऐसा। हर दिन धैर्य से भगवान की सेवा, जो भक्तिनोद ठाकुर जी ने और समस्त गुरु परंपरा ने इतनी सुंदर हमको एक जीवन शैली दी है कि प्रातःकाल उठो, स्नान करो, फिर ठाकुर जी की आरती है, फिर ऐसा, फिर भोग बनाना, ये सब, फिर दोपहर में भी भोग लगाना, ऐसा श्री विग्रह है तो उनके स्नान इत्यादि, ये सब अर्चन वैसे में। और फिर जो हमारे कर्तव्य है वो भी इसके बीच बीच में होते जाएंगे। जो भोग लगेगा तो सभी तो खाएंगे, ऐसे धीरे धीरे। तो कोशिश करें धीरे 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 अपने थिंकिंग प्रोसेस को देखने का, हमारा जो सोचने का तरीका वो कैसा है, क्या हमेशा अबड़ तबड़ वाला तो नहीं है, या ऐसा जो भी, धीरे धीरे उसका अवलोकन करें, जीवन में एक सरलता लाए। आध्यात्मिक जीवन में जो आगे बढ़ रहे हैं तो वो ऐसे हौच पौच माइंड सेट नहीं होंगे, वह कैसे समझ पाएंगे अपने सूक्ष्म फिर विषय को। इसलिए जीवन में धैर्य को लाना, और धैर्य का कोई विकल्प नहीं है। भगवत सेवा में उत्साह और जीवन में धैर्य। इसीलिए रूप गोस्वामी जी भी बहुत प्रैक्टिकली इन्होंने उपदेशामृतम का संकलन किया हमारे लिए, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही सूक्ष्म सा सार दिया है कि भगवान की सेवा को दृढ़ता से करना, धैर्य रखना, जीवन में उत्साह से सेवा करना, असत्संग को जोर लगा के किनारे करना। सत्संग के लिए जो सही संगति है, जो भक्तों की संगति है, गुरु वैष्णव सन्निधि है, उसके लिए प्रयत्न करके उसको प्राप्त करना। असत्संग को प्रयत्न करके छोड़ना, क्योंकि वो छूटेगा नहीं। हमारा इतने बढ़िया प्रारब्ध नहीं, इतना बढ़िया भाग्य नहीं है कि असत्संग हमसे छूट जाए। के लिए जोर लगाना, भगवान की सेवाओं को उत्साह से करना, तो जीवन एक सरल पथ पर आगे चल पाएगा। यथेह भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूया परिवर्त उग्रह। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से जो है वो एक प्रकार से हमारी भाषा में बोले तो गारंटी मिल जाती है। जिस पद्धति को भी गुरु वैष्णव ने हमें दिया है वो एकदम सटीक है, और जिसको बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में आजमाया हुआ नुस्खा, ऐसे वो प्रैक्टिकली अप्रूव्ड है, सबने उसको अप्लाई करके और तब हमको दिया है बहुत ही सरल तरीके से कि ऐसे चलो, भगवान का इतना नाम जप करो, भगवान को ऐसे भोग लगाओ, भगवान के लिए ऐसे भोग बनाओ,
सरल भावना से, जिस भावना से हम उस भोजन को बनाते हैं, फिर वही जो खा रहे हैं उन सब में भी वही जाती है। तो कहीं ना कहीं जो भी हमें एक्सेस कोई भाव दिख रहा अगर फैमिली में, तो उसका कारण कहीं ना कहीं हम ही है जो बनाने वाले हैं भोजन। भोजन से भी काफी प्रभाव पड़ता है, जिस भाव से बना रहे, कुड़ कुड़ के बना रहे, मर गए खप के, यहाँ तो पकाते रहो, मर गए इनके लिए, ऐसे वैसे, गर्मी लग रही, ठंड लग रही है, जो जो भी, तो उसमें भी वही सब जाने वाला है। फिर सब भी वैसे ही कुछ करने वाले हैं। और लगेगा सबके यहाँ दिमाग खराब भी है शायद घर में, पर अगर भगवान के लिए सोच के बनाएंगे प्यार से, तो उसमें पदार्थ वाइज जो भी दोष हो भगवान उसको लेते हैं, भावनात्मक जो दोष हो भगवान ले लेते हैं। और फिर वो प्रसाद सबको प्रसाद देता है। प्रसाद मतलब प्रसन्नता, तो प्रसन्नता भी जीवन में आती है। और इस प्रकार से सेवा करते जा रहे हैं, जीवन भी चल रहा है। और गारंटी भी है कि इसके बाद उत्थान नहीं होगा, पतन नहीं होगा, हमें से अगला जो बर्थ है वो उत्तम ही मिलने वाला है, जहाँ हम भगवत भक्ति को कंटिन्यू कर पाएंगे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वसत्ययनं महत्। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, ग्रंथ अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है, और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। जो भागवत जी है, ये फाइनल एसेंस है, जिनको फाइनली झंझटों से मुक्ति और फाइनली जो प्रसन्नता है, जिसको कहते हैं आनंद, वो चाहिए, भागवत जी की शरण में जाएंगे तो अवश्य प्राप्त करेंगे। तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री वेद व्यास ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने जो शिष्य हैं और पुत्र भी हैं से सुखदेव गोस्वामी जी को प्रदान किया। सा तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी ने अपनी सुखदेव जी ने ये महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दिशामेश पुराणार्को धुनोदितः। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। भगवान जब अपने धाम को गमन करते हैं तब। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। दृष्टि खो दी है मतलब सब अंधे हो गए क्या? ऐसा नहीं। हम सभी जो गुरु वंदना करते हैं उसमें एक स्टैंजा कहते हैं बीच का, चक्षुदान दिला जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। वहां पे भी कह रहे चक्षुदान दिला जी, तो सबको आंखें बांटते हैं क्या? वो कहीं आई बैंक से लेके सबको आंखें दे रही है ऐसे एक एक जोड़े, ऐसे नहीं। जो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि है उसको प्रदान करते हैं हमें सूक्ष्म बुद्धि, एक अगर सरल भाषा में अपनी लोकल लैंग्वेज में कहें तो बारीक दिमाग, वो सूक्ष्म बुद्धि देते हैं वो, जिससे हम इस आध्यात्मिक जीवन को समझ पाते हैं। ऐसे जो भक्त भागवत हैं उनकी शरण में हम ग्रंथ भागवत को अच्छे से समझ पाएंगे। वरना ऐसे जो भक्त भागवत है उनकी सन्निधि में नहीं खुद से अनाधिकार घुसे भागवत जी में, तो वहां से तो कहाँ कहाँ से क्या क्या उठा के लाएंगे। वो तो बड़ा अजीब सा राजा था, उसकी कहानी क्यों दी भागवत में? वो तो ऐसी थी, उसको क्यों बोला ऐसा ऐसा? वो ऐसे समझेंगे। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षेर्भूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथा मतिः। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी जी ने, ये सूत जी सौनकादि जो 88,000 ऋषि हैं उनसे कह रहे हैं, जब सुखदेव गोस्वामी जी ने वहां पर भागवत जी को श्रवण कराया परीक्षित महाराज जी की उपस्थिति में, तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना। सूत गोस्वामी जी कह रहे, और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत जी को सीखा, एक प्रकार से उनसे उसको लिया है, ग्रहण किया है।
अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा या जैसा मैंने आत्मसात किया। ऐसा नहीं कह रहे कि कुछ मन गणत यहाँ से वहां से उठा के, जैसा मैंने उनसे श्रवण किया है और जितना मैं आत्मसात कर पाया, जिस प्रकार से मैं उसको ग्रहण कर पाया, मैं आप लोगों को वैसा सुना रहा हूँ। यहाँ पे वो हम्म, एक जो वैष्णव सदाचार है उसका भी पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे मैं हूँ धुरंधर और मुझे आता है सब और मैं सुना रहा हूँ। वो अपने जो गुरुदेव है उनको उसको डिलीवर करते हैं, और यही हम अपनी गुरु परंपरा में सीखते हैं कि यह सब कुछ गरम गरम खुद ही नहीं खाना है, मुंह जल जाएगा। ऐसा ऐसे जापान का एग्जाम्पल दिया जाता है, इसमें भौतिक एग्जाम्पल देते हैं कि भैया वहां पे पूरी फैमिली ऐसे बैठी होती है और गरम गरम जो भोजन है सबसे छोटे व्यक्ति को पहले देते हैं, फिर अपने से बड़े वाले को डिलीवर करता है, फिर वो अपने से बड़े धीरे धीरे फाइनली सबसे बड़े को, और फिर वो फिर उसको दे रहे हैं छोटे को। तो ऐसे वो फिर उसके खाने लायक हो जाता है तब तक। ऐसे एग्जाम्पल तो भौतिक सा है पर वैसे में हम जल्दी समझ पाते हैं। यहाँ जो है आध्यात्मिक जीवन में, यहाँ एंट्री करते ही सब कुछ भर भर के मिलता है। जो मान प्रतिष्ठा पद धन स्त्री पुरुष अटेंशन सब कुछ भर भर के मिलता है। और उसमें कर्तव्य ये है कि हम अपने श्रेष्ठ जनों को से डिलीवर करें कि उनकी कृपा से ये हो रहा है, वह खुद ही कर्ता बन के न बैठ जाए, हाँ मैं इतना बढ़िया हूँ या मैं इतनी बढ़िया हूँ तो हमें ये मिल रहा है। ऐसा उसको अपनी गुरु परंपरा को आगे डिलीवर करेंगे गुरुजनों को, तो पचाने लायक होगा। तब हम इस आध्यात्मिक जीवन में टिके रह पाएंगे लंबे समय तक। तब हम अपने वास्तविक गोल की ओर आगे बढ़ पाएंगे, वरना गायब हो जाएंगे बीच से। इसीलिए तो कहा भगवान ने आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। जो आर्त है जिसको कुछ टेंशन थी वो भक्ति में आया, टेंशन निपट गई भाग गया, या नहीं निपटी तब भी भाग गया कि कुछ नहीं निपटता यहाँ। जिज्ञासु जिसको कुछ कुछ जानना था ऐसे ऐसे, उसका भी पूरा हुआ तो भाग गया, नहीं हुआ तो भाग गया। अर्थार्थी पैसे वाला बन गया तो भी भाग गया, और नहीं हो पाया वैसा तो कुछ नहीं होता यहाँ, वो भी भाग गया। फाइनली टिके वही रह पाएंगे जो यहाँ के वास्तविक भाव को समझ पाएंगे, जो वैष्णव अनुगत्य में दृढ़ता से और संवेदनशीलता के साथ भक्ति मार्ग पे जो बढ़ेंगे। इसके साथ जो हमारा तृतीय अध्याय है भागवत जी के प्रथम स्कंद का, ये संपूर्ण हुआ। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।